जय हिंद। आप सभी का मैथमेटिक्स क्लासेस विद जावेद सर में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के महा सीरीज को शुरू किए हुए हैं, जिसमें हमने सम को पढ़ लिया, एडिशन अर्थात जोड़ को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को क्या पढ़ाने वाला हूँ, जैसा कि आप लोग को पहले से ही मालूम है कि हमने पहले आपके बेसिक को ठीक करने का निर्णय लिया है कि आपके बेसिक अगर कंप्लीट हो जाएंगे तो क्लास किसी भी क्लास के अगर मैथमेटिक्स को आप पढ़ते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। होता क्या है कि बच्चा मैथमेटिक्स तो पढ़ने जाता है क्लास 10th में, क्लास 12th में, क्लास 9th में, क्लास 8 में, लेकिन पता चलता है कि उससे मैथमेटिक्स नहीं बनता और बच्चा के अंदर एक डर हो जाता है, डर पैदा हो जाता है कि मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है। मैं एकदम सरल शब्दों में, एकदम सरल भाषा में आपको मैथमेटिक्स को पढ़ा रहा हूँ। आप पहले इस बेसिक को देख लें। अगर बेसिक आपका जितना भी मैं बेसिक कंसेप्ट आपको दे रहा हूं उसको अगर आप कंप्लीट कर लिए तो आपको कहीं ताकने झांकने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार इसको तैयार कर ले। मैं ही पढ़ाऊंगा, आप सारे विषय को पढ़ेंगे, आप सारे क्लासेस की मैथमेटिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा, आपको जिस क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़नी होगी पढ़िएगा। कहीं कोई दिक्कत आए तो फिर मुझे बताइएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आज का जो क्लास है वो हम सब्सट्रैक्शन पे रख रहे हैं, अर्थात घटाव पर मेरा ये क्लास होगा। समझेंगे घटाव। घटाव होता क्या है समझिए, बहुत ही सरल शब्दों में मैं बता दूं कि घटाव होता क्या है। बच्चे घटाव नहीं कर पाते हैं, मैं आपको बता दूं कि बच्चे घटाव नहीं कर पाते हैं और बड़े बड़े जब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे बच्चे कहते हैं कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। नहीं, आप बेवकूफ़ वाला काम मत करें। क्वेश्चन नहीं बन रहा है ऐसा मत बोले। आपको घटाव नहीं आती है, आपको जोड़ नहीं आती है, आपको गुणा मल्टीप्लाई नहीं आता, आपको लघुत्तम नहीं आता, आपको वर्ग वर्गमूल नहीं आते, आपको घन घनमूल नहीं आता, आपको गुणनखंड नहीं आते, बहुत सारे टेंशन है। तो आज चले हम घटाव को पहले कंप्लीट करते हैं। घटाव आपका कहता क्या है, सरल शब्दों में कम समय में मैं आपको पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। ये घटाव जो है ये क्या कहता है समझिए। सबसे पहले घटाव होता कैसा है, आपने बचपन में घटाव इस प्रकार का पढ़ा है। ये आपके एक एक पॉइंट को आप समझेंगे, कहीं से कोई डाउट आपके अंदर नहीं रहेगा। ये आपने घटाव को बचपन में पढ़ा है। आप इसको कैसे ठीक करते थे, अर्थात इसको कैसे बनाते थे, तो बनाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका आपने सीखा था बचपन में। क्या सीखा था आपने? सिंपल तरीका सीखा था कि जो भी ये घटाव का साइन है उस तरफ को छोड़ देते हैं। यानी हम दाहिने तरफ जिस हाथ से लिखते हैं ना, दाहिने हाथ से, उस हाथ की तरफ से मैं इसको घटाना प्रारंभ करता हूं। जैसे यहाँ ऊपर वाली संख्या कितना है, 9 है, यानी इकाई में से इकाई के अंक को घटाना होता है। तो 9 में से मैंने 9 को घटा दिया, अर्थात 9 रुपया आपके पास था और 9 रुपया को ही आपने कुछ खरीद लिया या आपने कुछ सामान ले लिया या आप खा ही गए कुछ खरीद कर। 9 रुपया ये जो ऊपर वाले है ना, ये आपका पर्सनली है, ये आपके पास है ऐसा समझे। और ये जो है ना, इसका आपने मार्केटिंग किया, अर्थात कुछ खरीदा है। तो यहाँ समझिए, ये 9 रुपया आपके पास था, फिर आपने 9 रुपया का ही मार्केटिंग कर लिया। तो 9 रुपया तो आपके पास थे, फिर आप 9 रुपया का सामान खरीद लिया, आपके पास कितना बचा? जब 9 रुपया का सामान खरीद लिए तो आपके पास सामान बचा, लेकिन रुपया नहीं बचा, क्योंकि सारे रुपयों के आपने सामान खरीद लिया। तो 9 में से 9 घट गया, अर्थात खत्म हो गया। तो क्या बचा? 0 बचा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। ये 6 है। अब 6 में से मैंने क्या देखा कि भाई ऊपर 6 है, नीचा भी 6 है, तो 6 रुपया मेरे पास है, 6 रुपया का मैंने सामान खरीद लिया। तो 6 में से 6 चला गया, अर्थात 6 रुपया मेरे पास था, 6 रुपया का मैंने सामान खरीद लिया। तो भाई मेरे पास क्या बचे? 0 बचे। फिर आ गया ये 4 है और 4 रुपया का ही मैंने सामान, मैंने बता दिया कि ऊपर वाले सब आपके होंगे, नीचे वाले आप के नहीं है, आप उसका मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये 4 रुपया और 4 रुपया का आपने मार्केटिंग कर लिया, यानी 4 में से 4 गया, क्या हो गया? बचा क्या? 0। 9 में से फिर 9 जाएगा, क्या बचा? 0। यहाँ देखिए, ये 4 है और 4 रुपया भी। अभी तक मैंने क्या देखा कि जितना मेरे पास था उतना का ही मैंने मार्केटिंग किया। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 4 रुपया है आपके पास, आपने 3 रुपया का मार्केटिंग कर लिया है, 3 रुपया आपने खर्च कर दिया, तो आपके पास कितने बचे? आपके पास 1 रुपया बच गया। बस यही आंसर हो गया, यही आपका घटाव है। तो कहेंगे कि इतने सिंपल क्वेश्चन आप लेकर बता दिए, बड़ी आसान था। लेकिन मैं एक और उदाहरण ले लेता हूँ, इसको रफ करता हूँ और तब एक उदाहरण मैं और लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार का संख्या है। अभी बहुत सारे संख्या लेकर मैं आपको पूरे यहाँ कहानी को समझा दूंगा। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे संख्या है,
ये लीजिए, अब कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अब इसको मैं कैसे घटाऊंगा भाई? नियम वही रहेगी, नियम वही रहेगा कि भाई पहले में से पहले को घटाना है, और ये भी याद रहे कि ऊपर वाले आपके हैं और नीचे वाले का आप मार्केटिंग कर देंगे, अर्थात कुछ सामान खरीदेंगे। तो यहाँ समझिए, ऊपर आपके पास कितना है? 7 रुपये है, आपके पास 7 रुपये, आप कितना का सामान खरीदने वाले हैं? 9 रुपये का। कहाँ से आएगा भाई आपके? अगर आपके पास 7 रुपये हैं, आप 9 रुपये का सामान खरीदेंगे, आएगा आपके पास? नहीं आएगा। तो इस स्थिति में अगर 9 रुपये का ही सामान है लेकिन आपको 7 रुपया ही मिला है, तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में? अगर इसको खरीदना है, अगर इसको देना है, तो आपको इससे कुछ कर्ज लेने पड़ेंगे। तो याद रखेंगे कि जब भी हम कुछ संख्या से कर्ज लेते हैं तो वो दहाई के अंकों में आता है। यानी अगर ये 7 है और इस 3 से मैं एक कर्ज ले लूंगा, क्योंकि ये 7 इस 4 के पास नहीं जाएगा, इसके बगल वाले के पास जाएगा। तो ये 3 के पास आया, 3 से मैंने कर्ज ले लिया। जब भी 3 से कर्ज लूंगा ना, तो 1 आएगा। 1 कर्ज आता है लेकिन दहाई के रूप में आता है। यानी ये 7 है, तो ये जो 1 आ रहा है ना, मान लेंगे कि इसके आगे खड़ा हो गया, तो ये कितना दिख रहा है भाई आपको? 17 दिख जाएगा, निश्चित है, ये तो कंफर्म है। तो यानी जब भी कोई संख्या आती है तो वो दहाई के रूप में आती है, अर्थात 10 लेवल उसका बढ़ा देता है। तो ये 7 है और 1 दहाई, क्योंकि ये कर्ज क्यों ले रहा है, क्यों इसको जरूरी पड़ गई कर्ज लेने की? यहाँ इसलिए जरूरी पड़ गई कि इससे बड़ा ये जो है ना, इससे बड़ा वो मार्केटिंग करना चाहता है। ये 7 रुपया है, 9 रुपया का सामान खरीदना चाहता है, तो इस स्थिति में इसको खरीद कर ही जाना है, इसलिए ये इससे कर्ज ले रहा है। तो 1 दहाई कर्ज ले लिया, ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? 17 हो गया। तो जब भी ये 17 हुआ तो 17, अब 1 दहाई कर्ज लिया तो ये 17 हो गया। 17 में से आपको घटाना है 9, क्योंकि ये 1 दहाई कर्ज ले लिया तो ये 17, और 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? अब 17 में से 9 तो आपको घटाने आते होंगे, ये बच जाएगा 8। 17 में से 9 गया, कितना बचा? 8 बच गया। अब आगे आते हैं। अब आगे इसकी कहानी तो खत्म हो गई भाई, ये तो 1 दहाई कर्ज दे दिया है। तो ये अगर आएगा कि भाई मैंने तो, अब ये देखिए, ये जो 3 था, ये कितना का खरीदने जा रहा है? 3 का, लेकिन पहले ही 1 दहाई कर्ज इसको दे दिया, अर्थात 1 ये इसको दे दिया था। तो अब इसके पास कितना बचा हुआ है? इसके पास 2 बचा हुआ है। कितना है? 2। तो ये 2 अंक अब है, ये 3 नहीं है, ये कितना बचा हुआ है? 2। तो 2 में से अब 3 को घटाना है, अर्थात कि 2 जो संख्या है, ये 3 नहीं समझिएगा, ये 1 दहाई कर्ज देकर ये खुद 1 कम हो गया है। अब ये 2 है, 2 में से जब 3 को घटाएंगे तो आप बताइए क्या 2 में से 3 घटेगा? या 2 रुपया वाले कभी 3 रुपया का सामान खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो क्या ये घटना बंद हो जाएगा? क्या यहीं पे आंसर हो जाएगा? तो नहीं। जैसे ये इससे कर्ज लिया था, उसी प्रकार से अब ये 2 जो बचा हुआ है वो 4 से कर्ज लेगा अगले से। तो ये जब भी कर्ज लेगा, तो मैंने बताया था कि कर्ज लेगा तो 1 लेगा, और 1 नहीं, 1 दहाई लेगा, अर्थात उसमें 10 लेवल बढ़ा देंगे। तो यहाँ देखिए, ये दिख रहा है 13, लेकिन आप इस चक्कर में ना रहे, ये खुद में है 2, क्योंकि 1 दहाई ये कर्ज दिया था, तो ये 2 है, और 1 यहाँ आगे आ जाएगा, अर्थात इसका 1 आएगा, ये मैंने 1 दहाई में, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13। अब 13 में से हमको कितना घटाना है? 3 घटाना है। क्या 13 में से 3 घटाना है? फिर गलत हो जाएंगे आप। यहाँ पर याद रखें कि ये 1 दहाई दे दिया है, यानी ये है 2, और ये 1 दहाई जब कर्ज लिया, ये हो जाएगा 12। 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9। समझे? अब आइए, अब इसके पास आते हैं। ये बेचारे कितने हैं? तो ये कहेंगे आप 4 है, नहीं, ये 3 है। क्यों? क्योंकि ये भी तो 1 दहाई कर्ज दिया है, ये बचा हुआ है 3। 3 में से ये 3 वाले कितने का मार्केटिंग करने जा रहा है? तो 2 का। भाई एकदम सिंपल हो जाएगा, 3 रुपया इसके पास है, 2 का मार्केटिंग कर रहा है, 1 रुपया इसके पास बच जाएगा, बचेगा ना? 1 अंक इसके पास बच गया। आगे आइए, इसके पास कितना है? ये तो कुछ कर्ज दिया नहीं था, इसलिए ये खुद में 9 है। 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब यहाँ पे आइए, ये 3 खुद में है और 3 रुपया का मार्केटिंग ही कर लेगा, तो क्या बचेगा? तो बचेगा 0। तो 0 आगे वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसका खुद का आंसर हो जाएगा इतना। ये इसका खुद का आंसर है, ठीक, ये इसका आंसर है। अब आगे आते हैं, कहेंगे कि कुछ और प्रकार के क्वेश्चन लाइए। इतना तो आसान, बहुत आसान है। चलिए मैं कुछ और प्रकार के क्वेश्चन लेकर आता हूँ। इस क्वेश्चन को फिर से रफ करता हूँ और कुछ इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ जहाँ बच्चे फंस जाते हैं। मैं घटाओ के आज एक एक नियम को सॉल्व कर दूंगा, देखते रहें आप। चलिए अब अगला कुछ पॉइंट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन ले ले? ये देखिए, ये आपके दिमाग से परे हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ना, वो आपके दिमाग से परे हो जाएगा। अगर आप घटाव वास्तविक में जानते होंगे तो ये क्वेश्चन को आप बना देंगे। अगर नहीं बना पाए तो
समझ लीजिएगा कि आपका भी घटाव गड़बड़ चल रहा है। इसका आंसर कैसे हमें मिलेगा? फिर नियम तो वही लगेगा, लॉज वही लगेगा कि भाई ऊपर से नीचे घटाने हैं। यानी ये मेरा प्रॉपर है, ये जो मेरा अपना है, और ये मैंने कुछ खरीदने के लिए जुगाड़ किया है कि हमको इतना इतना चीज़ों का, इतना इतना पैसों का कुछ सामान खरीदना है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास कितने रुपए हैं? फर्स्ट में 9 रुपये है। 9 में से कितने का खरीदना है भाई? 4 खरीदना है। कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। नियम तो अब आपको याद होगा। ये देखिए, ये कितना है? ये 3 है, खुद में 3 है। 3 वाले कितना को खरीदना चाहते हैं? बताइए। 9 को खरीदना चाहता है। संभव है? नहीं है। तो ये कहेंगे नहीं तो खरीद कर तो जाएंगे, इसलिए ये कहेगा कि हम इससे कर्ज लेंगे। कर्ज लेगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13, क्योंकि एक दहाई कर्ज लेगा तो 13 होगा। 13 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। अब आइए, ये कितना है? अब याद रखेंगे कि क्योंकि ये एक दाई कर्ज दिया था, तो ये जब कर्ज दिया था ये हो गया खुद में 3 रुपए वाले कितने का सामान खरीदने जा रहे हैं भाई? 3 का। क्या हो जाएगा? 0। आगे आइए, ये 9 है। 9 में से कितने खरीदने जा रहे हैं? 9 में से खरीदने जा रहे हैं 3। कितना बच जाएगा? 6। आगे आइए, ये 2 वाले हैं। 2 वाले कितने का खरीदने जा रहे हैं? 2 वाले खरीदने जा रहे हैं 9 रुपये का। क्या संभव है? आप ही सोचिए, क्या संभव है? 2 रुपये जिसके पास होंगे वो क्या 9 रुपये का सामान खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो ये भाई घटेगा कैसे? अब कहेंगे कि नहीं, आगे वाले से कर्ज लेंगे। अभी तो आपने बताया कि क्या आगे कोई संख्या है? आप ही देखिए ना, मैंने अगर इसके पास कम होता तो इससे कर्ज ले लिया जाता, इसके पास कम होता है तो इससे कर्ज लिया जाता, इसके पास कम होता है तो इसके पास कर्ज लिया जाता। लेकिन क्या इसके आगे कोई है? तो बात है कि नहीं है। तो जब इसके आगे कुछ है ही नहीं तो ये कर्ज कहाँ से लेगा? कर्ज नहीं लेगा तो ये 9 का सामान कैसे खरीदेगा? सामान नहीं खरीदेगा तो फिर ये घटाव संभव कैसे होगी? तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए आपको एक माइंड लगा देने हैं। जब भी अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है जो लास्ट संख्या बच गया है और हमें घटाना तो है, क्योंकि इसका आंसर लाना है। अब घटाने का नियम हमारा गड़बड़ हो रहा है। क्यों गड़बड़ हो रहा है? क्योंकि हमने अभी तक देखा था कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं, लेकिन अब तो संभव ही नहीं है, कर्ज भी नहीं बन रहा है। तो जब इस स्थिति में आ जाए कि कोई से कर्ज भी नहीं मिल सकता है और घटाना भी है और ये संभव नहीं है घटना, तो हम उल्टा वाणी मारते हैं, अर्थात तीर को उल्टा चला देते हैं। तीर को उल्टा चलाने का मतलब है कि 9 में से ही 2 को घटा देंगे। अभी तक मैंने ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया, अब 9 यानी नीचे वाले में से ही ऊपर वाले को घटा देंगे। तो 9 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? घटाइए, 9 में से 2 7 बच जाएगा। आप कहेंगे कि ये कौन सा नियम लग गया भाई? तो ये याद रखेंगे, जब ऐसा आप नियम लगाएंगे लास्ट वाले में ही ये नियम लगेगा। अब आप कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे हम लगा देते, कहीं एक जगह पे कम होता वहीं पे क्यों ना लगा दे? वहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि आगे कोई मदद करने वाला है। यहाँ आगे कोई मदद करने वाला नहीं है, इसलिए इसको छलांग मारना ही पड़ेगा। उल्टा छलांग क्यों ना मारे? तो ये 9 में से 2 को घटाया, कितना बचा? 7 बचा। अब 7 तो बच गया, तो 7 बचा तो क्या यही आंसर हो गया? तो हम कहेंगे कि नहीं, अगर ये उल्टा वाणी मारा है, उल्टा चला है, तो कुछ ना कुछ इसके साथ तो गड़बड़ होगा। तो गड़बड़ ये होता है कि जब कोई ऐसा कुछ मिले कि हम नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाने का नौबत आ जाए, तो घटा तो देते हैं, लेकिन नीचे जो होता है ना वो माइनस वाले लगते हैं। कौन लगेगा? साइन सिर्फ माइनस का इसके साथ चलाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान। क्या करेंगे? अगर सब ठीक चल रहा है चलने देंगे, लास्ट वाले नीचे ऊपर वाले में से नीचे वाले नहीं घटेंगे। अगर नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाने का नौबत आया तो घटा तो देंगे, लेकिन कब घटाएंगे? जब ऊपर वाले के कोई आगे वाले अंक ऐसा न मिले जो उसको मदद कर सके, जो उसको दहाई में कोई अंक को दे सके, कर्ज दे सके। तो उस स्थिति में हम नीचे वाले में से ही ऊपर वाले को घटा देंगे और जो साइन है माइनस का वो माइनस लगा देंगे। बस यही आपका आंसर तैयार हो गया। ये क्या आता था या नहीं आता था? कमेंट करके बताएं। अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। अभी आप कहेंगे कि घटाओ मेरा खत्म हो गया, आप तो सीख गए, बहादुर हो गए। नहीं, अभी और आइए, अभी कुछ और पॉइंट लेते हैं। इसको रफ कर दे। चलिए रफ करते हैं। कुछ और पॉइंट लेंगे ना तब मज़ा आ जाएगा। देखिए अभी क्या होगा। मैथमेटिक्स अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब किया, जीवन में कभी इधर ध्यान भी नहीं दीजिएगा अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, तो पहले आप देख ले, देखिए पूरे वीडियोस को देखिए, मज़ा आ जाएगा। समय बर्बाद तो नहीं हो रहा है आपका, कम से कम अच्छे जगहों पे समय लग रहा है। अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन ले लिया, ये देखिए कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन ले लेते हैं। वाह क्या क्वेश्चन है, ये लीजिए, सारे नियम इसमें लग जाएंगे। ये नियम ले लिया, ये क्वेश्चन ले लिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे अरे आसान है, बन जाएगा, बनाकर दिखाएं। अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो पहले वीडियोस को पॉज करें और बनाकर देख ले। मैं इसको बनाने का कोशिश करता हूं, आप देखेंगे। सबसे पहले नियम तो वही लगाना है। नियम वही है कि ऊपर वाले मेरे हैं, नीचे वाले का मैं सामान खरीदने वाला हूं। तो ऊपर वाले अंक से नीचे वाले को घटाना है, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, जैसे हैं वैसे घटाना है। चलिए घटाते हैं। 4 पहले है, खरीदना कितना का सामान है भाई?
₹3 का, कितना बच जाएगा आपके पास? ₹1 बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1। अब आइए बात, आपके पास कितने रुपए हैं? ₹0 हैं, 0। कितना का खरीदना है? ₹2 का। फालतू में आप मार्केट में चले गए हैं। ₹0 है, ₹2 का सामान खरीदना है, क्यों आप मार्केट में चले गए? जानते थे कि आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आप मार्केट में चले गए। अब चले गए, लालच ऐसी चीज़ है जिसको तो खरीद कर आना ही है। अब देखिए ये क्या दिमाग लगाएगा, ये कहेगा कि चलो भाई एक नियम तो लगता है कि मेरे पास अगर कुछ पैसा कम होता है तो हम अगले वाले से मांग लेंगे। तो ये 0 कहेगा भाई तू कुछ मेरा मदद कर दे, तू कुछ मेरा मदद कर दे। ये बेचारे कहेंगे मैं तुम्हारा खाक मदद करूं, मैं ही 0 हूं। अब ये टेंशन हुआ कि भाई अब तू 0 है, तो अभी तक तो मैंने बताया था कि आगे वाले अंक से ये कुछ उधार लेंगे, कुछ कर्ज लेंगे, लेकिन आगे वाले अंक ही भिखारी है, 0 है आगे वाले अंक। तो अब कहेंगे कि भाई आगे वाले अंक 0 है, अब क्या करें? तो इसको देखिए, आप डायरेक्ट इस 0 से डील नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट इस 0 से डील नहीं कर सकते हैं। आपने इस 0 से डील किया है, तो ये 0 तो खुद भिखारी है, खुद 0 है। ये तो इसके पास खुद नहीं है, ये भी देखिए ना ₹4 का सामान खरीदने वाला है, लेकिन इसके पास कुछ नहीं है। तो ये कहेगा, आपको कहेगा अच्छा रुकिए मैं कुछ उपाय लगाता हूँ। ये अपने अगले के पास जाएगा। देखिए ये अपनी आपने इसके पास आया, और ये जो है ना, ये 0 जो आपको कहा रहा है कि रुक जाइए हम अगले से पूछ कर देखते हैं, अगला से ये 0 कहा कि मेरा कुछ मदद कर दो, तो ये भी पता चला कि ये भी 0 है। अब टेंशन है, ये तो 0 था, इस बेचारे ने मदद मांगी, ये खुद 0। ये कहा रुको मेरे पास तो है नहीं, हम अगले से मांग के देते हैं, ये इससे मांगा, ये भी 0। अब ये 0 भी, इसलिए कहते हैं साथ रहने से कभी न कभी आपको सफलता मिल ही जाएगी। तो देखिए ये बेचारे 0 तो ये इससे मांगा, ये बेचारे 0 तो कहा, लेकिन देखिए अब भी 0 है, फिर भी मदद करने के लिए तैयार है कि मैं अगले से संपर्क करता हूँ, कहीं आपके काम हो जाए। ये बेचारे आते हैं इसके पास, ये क्या मांगा? ये मांगा कुछ कि भाई दे दो, लेकिन ये भी क्या निकला? 0। ये 0 अभी भी हार नहीं मानेगा, ये कहेगा अच्छा रुकिए मेरे पास नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं अगले से कोशिश करता हूँ लेने का। ये 0 इस 3 के पास आएगा, 3 के पास आएगा, इसको खुशियाँ मिल जाएंगी क्योंकि कुछ ऐसा अंक है जो इसको कुछ दे सकता है। ये 3 कहेगा कि चलो भाई मैं तुम्हारा मदद किया, 1 दिया। ये 3 अपना 1 त्याग करेगा, तो 1 याद रखेंगे त्याग नहीं होता है, दहाई में त्याग होता है। हमने बताया था कि जब ये 1 देगा ना, तो ये 0 और प्लस 1 नहीं बना दीजिएगा, 1 आगे मान लिया जाता है, क्योंकि दहाई में आता है। दूसरी अंक 10 को 10 से 99 तक की संख्या दहाई की संख्या कहलाती है, समझे? तो यहाँ 2 अंकों की संख्या में, तो यहाँ से ये जब 1 यहाँ आएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। क्यों? क्योंकि ये तो 0 था, 0 1 दहाई कर्ज लिया इससे, तो इसके आगे 1 आया, तो ये कितना हो गया? खुद में 10 हो गया। याद रखेंगे, इधर से पहले 0 क्या हो गया? 10 हो गया। अब कहेगा ये 10 ही खुद तो राजा बन गया, अब इस 0 के पास आएगा, कहेगा कितना चाहिए बोलो, तुमको कितना चाहिए? ये कहेगा कि नहीं भाई ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 1 दे दो, 1 दे दो। तो 1 ये कितना है? 10 है। याद रखेंगे ये कितना है? 10 है। और ये कितना है? ये अब 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि ये 3 था, लेकिन जब ही 1 दहाई कर्ज दे दिया, ये हो गया 2, और ये 1 दहाई कर्ज लेके ये हो गया 10। अब ये 10 है, ये पूछा कितना चाहिए, ये कहता है 1 दहाई दे दो। 1 दहाई जब भी दिया तो ये था 0, अब 1 दहाई इसमें से आया तो ये हो गया 10, लेकिन ये कितना हो गया? 9। आगे वाले 0 कितना हो गए? तो होगा 9, क्योंकि 10 था लेकिन 1 दहाई दे दिया तो ये बच गया 9, ये बचा हुआ है 2, और ये हो गया 10। लेकिन क्या ये भी, ये इससे पूछेगा आपको कितना चाहिए बोलिए, ये कहेगा हमें 1 दे दो। 1 देगा तो ये 10 है, लेकिन ये अब क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, और 1 दहाई इसको दे देगा तो ये 0 10 हो जाएगा। ये 0 कितना हुआ? याद रखेंगे ये 0 कितना हुआ? 10। अब 10 में से कितना का सामान खरीदेगा? ₹2 का। कितना बचेगा? ₹8 बचा। अब इसके पास आइए, ये बेचारे अभी भी कितना बचे हुए हैं? 9, क्योंकि 1 दहाई कर्ज दिया था, ये 9 में से 4 जाएंगे, 9 वाले ने ₹4 का सामान खरीद लिया, कितना बचा इसके पास? ₹5 बच गए। ये बेचारे के पास आइए, ये कितना था? तो ये 1 दहाई कर्ज लिया था तो ये 10 हुआ था, 1 देकर ये 9 बचा है। अब 9 में से ₹9 का सामान ये टोटल खरीद लिया, जाओ हमने लिया, खत्म कर दिया, तो ये क्या बचेगा? 0। अब इसके पास आइए, ये बेचारे अब पछताएंगे, क्योंकि 1 दहाई ये कर्ज दे दिए तो ये हो गए हैं 2, इनको सामान खरीदना था 3 का, अब सामान तो 3 का खरीद नहीं पाएंगे, इसलिए ये 2 क्या करेंगे? इससे मदद लेंगे। तो जब भी इससे मदद लेंगे तो 1 दहाई कर्ज देगा, ये हो जाएगा 12, क्योंकि अब 13 नहीं होगा, ये 2 बचा हुआ है, 1 दहाई कर्ज दिया था, ये हो गया 12। 12 में से हमने ₹3 का सामान खरीद लिया, बच गया 9। ठीक, अब इसके पास आइए,
ये महाशय कितने बचे हुए हैं? ये महाशय 3 दिख रहे हैं लेकिन है नहीं, ये एक सिर्फ है 2, क्योंकि एक दाई अभी ये मदद किए थे। ये है 2 में से बेचारे को कितना का सामान खरीदना है? 9। क्या ये नियम लगता है? नहीं लगता है। तो ये 2 जाएगा आगे से मदद मांगने, पता चला आगे तो खाई है, गिर जाएंगे, कोई है ही नहीं। तो नहीं है तो ये उल्टा तीर चलाएगा। उल्टा तीर कैसे चलाएगा? नीचे वाले से ही पार्टनरशिप ही करके घट जाएगा। अर्थात 2 को, जो ऊपर 2 बचा हुआ है, 2 को घटना चाहिए था, 2 में से घटना चाहिए था 9 को, लेकिन ये 9 घटेगा अब 2 में से, क्योंकि नीचे वाले से ऊपर वाले घटेंगे। तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7। और उल्टा घटता है तो नियम कौन लगता है? माइनस का। ये रहा, ये आपके रहे कुछ मैथमेटिक्स के घटाव। लेकिन क्या इतना पे ही घटाव खत्म हो जाती है? नहीं, अभी भी घटाव खत्म नहीं है। ये सिर्फ अंकों का घटाव है। अभी चर संख्या, अचर संख्या, एक्स वाई का घटाव नहीं पढ़ा आपने। आपका, मैं आपको ओरिजिनल प्रॉब्लम बता देता हूँ। आपका तो प्रॉब्लम यहाँ फंसता है, यहाँ फंसता है, इसमें फंसता है, ये समीकरण में फंसता है। जब हम कह देंगे कि भाई इतने से इतना स्क्वायर को घटा दो, अब आप कहेंगे कि हमको तो आता ही नहीं है। प्रॉब्लम तो यहाँ फंसता है, इस हिसाब के क्वेश्चन में फंसते हैं। खैर, ये सब आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। समय दीजिए, समय से ही सब महान बनते हैं। तो ये आपका रहा कुछ बेसिक मैथमेटिक्स। अब हम आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट लेकर जो एकदम इम्पोर्टेंट है। ये सिंपल सा घटाव था, ये सिंपल सा घटाव था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए वीडियो से लंबा हो जाएगा ना, वीडियो से लंबा होगा। हम क्या करते हैं, ये आपका एक वीडियो से मैंने पहले बनाया था, वो सिर्फ मैथमेटिक्स के जोड़ पे आधारित है। ये वीडियो घटाव पे आधारित हो गए, ऐसे वाले घटाव पे। आप कहेंगे कि सर ऐसे वाले घटाव नहीं पढ़ाएंगे, क्षैतिज वाले, ये घटाव नहीं पढ़ाएंगे। तो अगले वीडियोज़ में आप देख लीजिए ये घटाव को। इस घटाव को मैं अगले वीडियो में क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होगा। लंबा वीडियोज़ इसलिए होगा क्योंकि इसमें सिर्फ घटाव ही नहीं पढ़ने हैं। इसमें आपको देखिए, इसके आगे कुछ नहीं तो इसके आगे जोड़ भी माना जाएगा। तो इसमें जोड़ भी आया, घटाव भी आए, यानी जोड़ घटाव एक ही बार में पढ़ने होंगे, तब इसको बना पाएंगे। और ये जो है ना तीसरा वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा महासीरीज का, ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियोज़ होगा। आप समय ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें जोड़ और घटाव दोनों होगा। किसका? तो याद रखेंगे, ये कॉलम्स का जोड़ है। हम लोग रोज का, या मतलब कि ऐसे बोले तो हम ये ऊर्ध्वाधर का जोड़ है। ऊर्ध्वाधर मतलब कि ऊपर नीचा लिखा गया संख्या जब होता है ना कॉलम्स में, उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर का जोड़। हम लोग क्षैतिज का जोड़ पढ़ेंगे। जो पड़े हुए रेखा होता है ना, उसको कहते हैं क्षैतिज। तो पड़ा हुआ जोड़ सीखेंगे, अभी तो खड़ा जोड़ को सिखाया मैंने, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम सीखते हैं जोड़ घटाव दोनों को, जो क्षैतिज का होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।